गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे क्लास 3 में। और चैप्टर 10 में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन प्रसंग, यानी कि उनकी जीवनी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक देश बने और यहाँ कोई भूखा ना हो, अन्न के लिए आंसू ना बहे। तो चलिए अब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पढ़ते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है और कब हुआ। तो चलिए, बात गुजरात के एक गांव की है, यानी कि मतलब गुजरात के एक गांव की ये बात है। सवेरे का समय था, विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे। रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था। मतलब कि सवेरे का समय था और विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे। रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था। लड़के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, तभी एक लड़के के पैर में ठोकर लगी। लड़के एक दूसरे के पीछे आगे पीछे चल रहे थे, तभी एक लड़के के पैर में ठोकर लगी। सड़क पर एक नुकीला पत्थर गड़ा था। पत्थर लगने से उसके पैर से खून बहने लगा। सड़क पर एक नुकीला पत्थर था और वो उसके पैर में चुभ गया, जिसके कारण उसके पैर से खून बहने लगा। चोट जोर की थी, वह वहीं बैठ गया और उसके पैर में चोट जो लगी वो ज़ोर से लगी और वहीं पे बैठ गया। पैर से खून बह रहा था। उसने रास्ते में गड़े उस पत्थर की ओर देखा। ये पत्थर किसी अन्य आने जाने वाले के लिए भी कष्ट का कारण बन सकता है। और उसने उस रास्ते में गड़े उस पत्थर की ओर देखा और उसने सोचा कि ये पत्थर किसी अन्य आने जाने वाले के लिए भी कष्ट के कारण बन सकते हैं। आने जाने वालों को भी पैर में चुभ सकता है। इसको यहाँ से हटा देना बहुत आवश्यक है। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उसे हटाकर ही दम लेगा। और उसने मन में ये सोच लिया कि मैं इसे हटा के ही रहूँगा इस पत्थर को। उसके बाद देखिए, साथी आगे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि वल्लभ साथ नहीं है, तो पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि वल्लभ रास्ते में बैठा हुआ है। साथी, उनके जो भी साथी थे वो आगे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि साथी जब देखे पीछे मुड़ के कि वल्लभ साथ में नहीं है, तो वो पीछे मुड़ के देखे तो उन्होंने देखा कि वल्लभ रास्ते में बैठा हुआ है। एक साथी ने आवाज़ दी, वल्लभ वहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो, चलो विद्यालय जाने में देर ना हो जाए। और एक साथी ने आवाज़ भी दी कि वल्लभ तुम वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, चलो विद्यालय जाने में देर ना हो जाए। तो वो वल्लभ बोल रहे हैं तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। वल्लभ ने वहीं से उत्तर दिया और वल्लभ ने वहीं पे बैठे बैठे हुए बोले कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और अब वो पत्थर निकालने में जुट गया। उसने जोर लगाकर पत्थर को निकाल कर ही छोड़ा और वो पत्थर निकालने के लिए जुट गए और उन्होंने जोर लगाकर पत्थर को निकाल कर ही छोड़ा। उसने पत्थर को पास के गड्ढे में फेंक दिया। रिक्त स्थान को तुरंत ही उसने छोटे छोटे कंकरों व मिट्टी से भर दिया। और उसने क्या किया कि वो जो पत्थर था उसको निकाल कर गड्ढे में फेंक दिया और जो भी वो पत्थर का जो रिक्त स्थान था उसको क्या किया कि छोटे छोटे कंकरों व मिट्टी से भर दिया। अब वो दौड़कर मित्रों के पास जा पहुंचा और उसके बाद वो दौड़कर अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। मित्रों ने पूछा वहाँ क्यों रुक गए थे। जब उसके मित्रों ने पूछा कि वहाँ क्यों रुक गए थे, तो वल्लभ ने बताया कि एक नुकीला पत्थर सड़क पर गड़ा था, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई। उसने अपना पैर आगे किया। साथियों ने कहा, अरे तुमने इस पर पट्टी नहीं बांधी। और उसने अपनी साथियों से बोला कि एक नुकीला पत्थर रोड पे था, सड़क पर था, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई है और उसी पत्थर को मैं हटा रहा था। तो साथी ने देखा सबकी पैर में ज़्यादा चोट लगी है, तो साथी ने बोला कि तुमने इस पर पट्टी नहीं बांधी है। बिना किसी प्रकार की चिंता प्रकट किए उसने बताया कि उसने पत्थर को उखाड़कर गड्ढे में फेंक दिया। सब विद्यार्थी विद्यालय पहुँचे। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की दृष्टि वल्लभ के पैर पर पड़ी। अब सभी विद्यार्थी विद्यालय में पहुँचे और कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहे थे तभी अध्यापक की दृष्टि वल्लभ के पैर पर पड़ी। वहाँ खून देखकर अध्यापक ने वल्लभ से उसका कारण पूछा और जब वल्लभ के पैर में से खून गिर रहा था तो अध्यापक ने पूछा कि ये कैसे हुआ है। तो वल्लभ ने
तो उसके साथियों ने, बल्लभ के साथियों ने सारी दुर्घटना बताई, मतलब सारी घटना बताई। अध्यापक ने घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी, और अध्यापक ने क्या किया कि उसके घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। फिर प्रसन्नतापूर्वक गले लगाकर उसे शाबाशी दी और कहा, तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य महापुरुष बनोगे। और उनके अध्यापक ने कहा कि तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य महापुरुष बनोगे, क्योंकि उसने क्या किया था कि चोट लगा पैर में, तभी भी उसने अब पत्थर को उखाड़ के और किसी गड्ढे में मतलब डाल दिया कि किसी और को चोट ना लगे। मुझे तो लग गई बट किसी और को ना लगे, इसलिए उसके अध्यापक ने उसे शाबाशी दी। अध्यापक की वाणी सत्य हुई, मतलब अध्यापक का कहा हुआ ये बात सत्य हुआ। यही बालक बड़ा होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान योद्धा बना और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम लौह पुरुष है, इससे भी वो विख्यात हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तो अब चलिए, आप लोगों की ये वल्लभ भाई पटेल की जीवनी ख़त्म हुई, आप लोग जान गए उनकी जीवनी के बारे में। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ में है कि पगडंडी। पगडंडी मतलब होता है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। उसके बाद है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मीन्स होता है पक्का इरादा। दृष्टि मीन्स होता है नज़र। जोधा मीन्स होता है सिपाही। कष्ट मीन्स होता है दुख। जुट जाना मीन्स होता है काम में लग जाना। स्वतंत्रता मीन्स होता है आज़ादी। विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध। अब चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर बनाते हैं। नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क में वल्लभ ने सड़क पर गड़े नुकीले पत्थर को हटाने का निश्चय क्यों किया? तो वल्लभ ने सड़क पर गड़े नुकीले पत्थर को हटाने के लिए इसलिए निश्चय किया क्योंकि वो किसी और व्यक्ति को, किसी और आने जाने वालों के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। उसके बाद नंबर ख में वल्लभ दृढ़ संकल्प वाला विद्यार्थी था। ये बात किस घटना से प्रकट हुई? वल्लभ दृढ़ संकल्प वाला विद्यार्थी था, ये इस बात से मतलब प्रकट हुई क्योंकि उसे चोट लगते हुए भी उसने उस पत्थर को हटा दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ये मतलब आने जाने वाले व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकता है। नंबर ग में अध्यापक ने शाबाशी देते हुए वल्लभ के बारे में क्या कहा? तो अध्यापक ने शाबाशी देते हुए वल्लभ के बारे में कहा कि तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य महापुरुष बनोगे। घ में देखिए वल्लभ का नाम देश में किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? उन्होंने देश के लिए क्या कार्य किया? वल्लभ का नाम देश में इस रूप से प्रसिद्ध हुआ, वल्लभ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान योद्धा बना और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद नंबर 2 में देखिए सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ख में विद्यार्थी पढ़ने के लिए डैश जा रहे थे, विद्यालय जा रहे थे। नंबर ख में पत्थर लगने से डैश बहने लगा, खून बहने लगा। ग में वल्लभ ने पत्थर को पास के डैश में फेंक दिया, पास के गड्ढे में फेंक दिया। घ में कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की दृष्टि वल्लभ के डैश पर पड़ी तो वल्लभ के पैर पर पड़ी। उसके बाद नंबर 3 में देखिए सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क में सड़क पर एक नुकीला डंडा गड़ा था, नहीं नुकीला पत्थर था, ये गलत है। ख में लड़के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, ये हम लोगों का सही है। उसके बाद देखिए ग में चिकित्सक ने दवा लगाकर पट्टी बांध दी, ये भी गलत है क्योंकि अध्यापक ने उसकी पट्टी बांधी थी। घ में अध्यापक ने वल्लभ को प्रसन्नतापूर्वक गले लगाकर शाबाशी दी, ये सही है। उसके बाद अंग में वल्लभ बड़ा होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान योद्धा बना, ये भी सही है। उसके बाद नंबर 4 में देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क में वल्लभ के विद्यालय का रास्ता कहाँ से होकर जाता था? नंबर 1 गांव से, नंबर 2 विद्यालय से, नंबर 3 पगडंडी से। उसके बाद नंबर ख में साथियों ने पीछे मुड़कर वल्लभ को किस हालत में देखा? तो नंबर 1 में घायल अवस्था में, नंबर 2 में रास्ते में बैठे हुए, नंबर 3 में गप्पे मारते हुए। तो साथियों ने पीछे मुड़कर वल्लभ को किस हालत में देखा? तो रास्ते में बैठे हुए।
उसके बाद नंबर ग में अध्यापक की दृष्टि बल्लभ के किस अंग पर पड़ी? मुंह पर, नंबर 2 में पैर पर, नंबर 3 में हाथ पर। तो अध्यापक की दृष्टि बल्लभ के पैर पर पड़ी। उसके बाद घ में अध्यापक की वाणी क्या साबित हुई? सत्य, नंबर 2 में असत्य, नंबर 3 में मनगढ़ंत, यानी कि अध्यापक की वाणी सत्य साबित हुई। उसके बाद भाषा बोध में है व्याकरण में, इसको आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। नंबर 1 में बाईं ओर लिखे संयुक्त वर्ण के लिए एक एक अन्य शब्द लिखिए, यानी कि जैसे में ये स्व से बना है स्वतंत्रता, ऐसे ही आप लोग एक और वर्ड बनाइएगा, जैसे अस्त यानी कि रास्ता बना है, ऐसे ही आप लोग बनाइएगा होमवर्क से। उसके बाद नंबर 2 में देखिए बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी कि यहाँ पे अनेक शब्द दिया है, इसका मतलब एक शब्द लिखना है जिसका इरादा पक्का हो। वो क्या होता है? दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी। जो विद्यालय जाकर विद्या अर्जित करता हो उसका होता है विद्यार्थी, उसे विद्यार्थी बोला जाता है। जो परिश्रम करे उसे परिश्रमी बोला जाता है। जो युद्ध में लड़ता हो योद्धा, और पैदल चलने वालों के लिए एक संकरा रास्ता पगडंडी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है नंबर 3 में समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए, यानी कि इसको मिलान करना है या जोड़ा बनाना है। तो इसको भी आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए क में साहस, साहस का क्या होता है? हिम्मत। विश्वास का क्या होता है? भरोसा। विख्यात का क्या होता है? प्रसिद्ध। सिपाही का क्या होता है? योद्धा। कष्ट का क्या होता है? दुख। उसके बाद ये देखिए सोचिए समझिए और कीजिए। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में कई देशभक्त क्रांतिकारियों ने लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए कई लोकप्रिय नारों का प्रयोग किया था। ऐसे किन्हीं 5 देशभक्तों की तस्वीर लगाइए और उनके द्वारा प्रयोग किए गए नारों को तस्वीर के सामने लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर लगाना है जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में देशभक्त हैं, और उनके नारों को लिखना है। जैसे मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बोले, वैसे ही आप लोग यहाँ पे चित्र लगाइएगा और उनकी नारों को लिखिएगा। तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया आज। इसके प्रश्न उत्तर आप लोग कॉपी में नोट करिएगा और सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर करिएगा, और इसे याद भी करते रहिएगा, और चैप्टर 9 तक रिवीजन कर लीजिएगा एक बार कि याद रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।